इस तरह अलाइन कर सकते हैं। आप सबको कल मैंने टास्क दिया था, सबसे पहले आपको अपने 10 ड्रीम्स लिखने थे। आई होप सभी ने वो टास्क कंप्लीट किया होगा। और बाय डिफॉल्ट आज अमित सर ने भी 3 टास्क ही दिया था जो मॉर्निंग मेडिटेशन में, तो सबका एक ही बार में वो होमवर्क हो गया होगा। ठीक है। और प्लस आपको 10 ब्लेसिंग लिखनी थी अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज से, जो आप लिखना चाहते थे, लिखना चाह रहे हो, वो आप उसमें अकाउंट माई ब्लेसिंग में 10 ब्लेसिंग अब आपको हर दिन लिखनी है। हर दिन अब आपकी लाइफ में वो चैप्टर 1 आपकी लाइफ में हर दिन चलेगा। हर दिन आपको लिखना है 10 ब्लेसिंग। और आज से मैजिक रॉक भी आपकी लाइफ का एक हिस्सा बनेगा, जहां पे आपको हर दिन इसे रात को सोने के पहले यूज करना है। आप इसके साथ अपनी एनर्जी को किस तरह अलाइन कर सकते हैं, आज हम वो जानने वाले हैं। और उसके पीछे का साइंस क्या है वो भी हम समझेंगे। तो अगर हम अपनी प्रेजेंट ब्लेसिंग पर अभी हम ध्यान दे रहे हैं ना, हम पूरी तरह से अब हमने अपना फोकस कहाँ शिफ्ट किया है, जो आज हमारी जिंदगी में मौजूद है, जो हमें आज तक मिला हुआ है। पहले जो 10 चैप्टर्स होते हैं उसमें हम अपनी पास्ट की लाइफ में अगर हमारे माइंड में कुछ पैटर्न या नेगेटिव बिलीव क्रिएट किए हुए होते हैं तो हम उन्हें पूरी तरह से शिफ्ट करते हैं। अपनी पास्ट की मेमोरी लेन में जाके हमने आज तक अपने लिए जो कुछ भी नेगेटिव सोचा है, बोला है, पहले हम उस एनर्जी को क्लीन करते हैं, देन फिर हम अपने फ्यूचर की लाइफ को क्रिएट करते हैं। तो अभी जो स्टार्टिंग के 10 या 12 चैप्टर्स है ना, उसमें हम पास्ट की मेमोरी लेन में जाके बहुत सारा ब्लेसिंग लिखेंगे, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देंगे कि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी गलत बोला है, गलत सोचा है या चीजें गलत हुई है, तो हम वहां से अपनी एनर्जी को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो आपको कंटिन्यूसली कुछ दिन तक अपने माइंड को फोकस रखना होगा। अपनी पास्ट की मेमोरी में भी जाके, पास्ट की मेमोरी लेन में जाकर आपको कॉन्शियसनेस के साथ कुछ चीजें सोचनी होगी, है ना, ताकि जो ग्रेटिट्यूड है आपकी लाइफ का एक पैटर्न बन जाए और आपको जो चीजें ग्रेटफुल होने की याद दिलाती है वो आपकी लाइफ को हर दिन गोल्ड में कन्वर्ट करेगी। और जो आज का मैजिकल एक्सरसाइज है वो भी इसी बारे में है कि हमने सभी ने द सीक्रेट मूवी देखी है। और हमें मैजिक रॉक के बारे में पता है। द सीक्रेट मूवी में बहुत अच्छे से एक स्टोरी बताई गई थी, एक फादर और एक सन की, कि कैसे एक बेटा बीमार रहता है तो उसके फादर अपने बेटे को ठीक करने के लिए, उस है ना मरते हुए बेटे की हेल्थ को ठीक करने के लिए वो मैजिक रॉक को यूज करते हैं। और धीरे धीरे करके उनका बेटा की हेल्थ अच्छी हो जाती है, एकदम मिरेकल्स हो जाते हैं उसकी हेल्थ, उनका बेटा ठीक हो जाता है। तो तब से ये मैजिक रॉक बहुत फेमस हो गया, तब से बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया है और हम भी अपनी डे टू डे लाइफ में जब से हमें समझ में आया है हमने इसको यूज करना शुरू किया है। तो आपकी लाइफ में आप अच्छी हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हैप्पीनेस के लिए, अपने मनी के लिए या आपके कैरियर या आपका कोई भी काम है, आप इस मैजिक रॉक को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। ये सोनिया मैम बोलिए। मैंने नहीं देखी वो द सीक्रेट। हाँ तो आप देख लीजिएगा, 1.5 घंटे लिंक की मूवी है, आपको देखनी है। तो लिंक प्रोवाइड हो जाएगा मुझे या फिर कैसे हाँ लिंक करूँ? आप यूट्यूब पे डालिए द सीक्रेट मूवी, सिर्फ द सीक्रेट मूवी यूट्यूब पे डालिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको एक इस तरीके का, है ना, आपका मैजिक रॉक, आप बस ब्लैक कलर अवॉइड कीजिएगा इफ पॉसिबल। एक रॉक लीजिए जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आपका आप उसे आसानी से कैरी कर सके, अपने हाथ में इजीली उसको होल्ड कर सके, जो आपको कैरी करने में बहुत इजी लगे, है ना। कुछ बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएगा, नर्सरीज होती है वहां पे वो मिल जाएगा, आपके आसपास के प्लांट है वहां मिल जाएगा, रेत जो होती है उसमें मिल जाते हैं अलग अलग तरह के मैजिक रॉक आपको। तो आप कोई भी पिकअप कर सकते हो एक ऐसा मैजिक रॉक जिसको आप आसानी से होल्ड कर सको। छोटा होना चाहिए, आपकी हथेली के अंदर वो आसानी से आ जाए, ऐसा होना चाहिए, जब क्योंकि आप जब भी उसको हाथ में कैरी तो आपकी मुट्ठी बंद हो सके, इस तरीके का वो होना चाहिए, जिसके जो कॉर्नर हो वो ऐसे ना हो कि आपके हाथ में वो चुभे, आपको डिस्कम्फर्ट करे, आसानी से आप उसको कैरी कर सके। और जब आप उसे हाथ में कैरी करें तो आपको मतलब ऐसा ना लगे कि मैंने क्या होल्ड किया हुआ, बिल्कुल आप कंफर्टेबल फील कर सके। आपके आसपास के गार्डन में वो होंगे, आप कहीं से भी उसको ढूंढ सकते हैं, आपके आसपास देखेंगे ना तो कहीं भी आपको बहुत ऐसे मैजिक रॉक मिल जाएंगे। तो जब आप उस मैजिक रॉक को अपने पास
ढूंढ लेते हैं। जब आप उस मैजिक रॉक को आपके पास रखते हैं, तो आपको क्या करना है कि जब आप सोने को जाएंगे, है ना, जब सोने के लिए बेड पर जाएंगे, तो आपको दिन भर में ऐसी कौन सी चीजें हुई हैं अच्छी, उन्हें याद करना है, ताकि आप अपनी एनर्जी को क्या कर सको, पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट कर सको। ये आपके लिए एक ऐसा एंकर का काम करेगा जिसके साथ आप अपनी एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं। कभी आपको लगे ना कि यार दिन भर में बहुत सारा मेरा दिन अच्छा नहीं गया, मुझे बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग आ रही, तो आप अपने दिन भर में ऐसी अच्छी चीजों को ढूंढिए, उसे एज अ एंकर यूज कीजिए कि आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट कर सके। तो ये एक ऐसा टूल है कि जब आप इससे जो कुछ भी बोलोगे, है ना, हम इसको इस तरह के एक टूल मानते हैं कि आप उससे जो कुछ भी बोलोगे वो रियलिटी मानने लगता है, और वो आपकी एनर्जी के साथ अलाइन होता है, और वैसे ही एक्सपीरियंस वो आपकी लाइफ में आपको देने लगता है। तो हर दिन आपको इसे अपनी लाइफ में यूज करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दिन भर में आप किस तरीके चीजें को याद कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं। कि आप दिन भर, रात को सोने को जा रहे हैं, दिन आपको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मेरे साथ अच्छा हुआ, तो आप टाइम पर उठ गए, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। आपके सारे काम बहुत अच्छे से दिन भर में मैनेज हो गए, उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। आपके फैमिली मेंबर ने, किसी ने आपसे बहुत अच्छे से प्यार से बात की, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपने आप दिन भर में कई बार हंसे, है ना, ऐसे मोमेंट हुए होंगे जब आप कई बार हंसे, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपकी हेल्थ दिन भर अच्छी रही, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। किसी ने आपके लिए पूरे दिन में किसी ने आपकी हेल्प की, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपने अच्छा ब्रेकफास्ट किया, आपने अच्छा लंच किया, आपने अच्छा डिनर किया, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आप सेफली कहीं गए थे और अपने घर पर सेफली आ गए, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आपने आज कुछ नया लर्न किया, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपको कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिली, या कोई क्लाइंट मिले, या आपके ऑफिस में आपको अप्रिसिएशन मिला, आपके घर में किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपके घर में आपको इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से चला, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपके किसी पर्सन का, किसी लव वन का कॉल आया, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, जिसके साथ आपका बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। आपके फैमिली मेंबर्स ने, आपके बच्चों ने आपको प्यार से गले लगाया, आपकी बात मानी, आपके लिए कुछ अच्छा स्पेशल किया, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपको शांति की नींद मिली, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। किसी ने आपकी तारीफ करी, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो सकता है आपको आपकी पसंद का खाना मिला हो दिन में, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपने पूरे दिन अपने गुस्से को कंट्रोल किया, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आप अपनी हेल्थ को आज दिन भर बहुत अच्छा फील किया, कोई कंपेरेटिवली आपके जो नेगेटिव थॉट के पैटर्न थे वो धीरे धीरे कम हुए। अ, अगर आपको कल 100 नेगेटिव थॉट आते थे और आज आपको उससे कम, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कल ज्यादा नेगेटिव में थी, नेगेटिव जोन में थी, लो वाइब्रेशन में थी, लेकिन आज मुझे ठीक लग रहा है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपको कहीं से कुछ अच्छी इंस्पिरेशन मिली, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपने अपने आप को मिरर में देख के आप खुद को देखकर बहुत खुश हुए, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपको कुछ पुरानी ऐसी मेमोरी याद आई जो आपको लाइफ में, आपको उस दिन उस पल के लिए खुश करके गई, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। अ, आपने अपने मन की बात किसी के साथ शेयर करी, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। किसी ने आपको थैंक यू बोला, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपका दिन बहुत अच्छा बीता, कोई भी हर्डल्स नहीं है, आपको सारे काम आपके इजीली बन गए पूरे दिन में, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपने किसी को फॉरगिव करा, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपको दिन भर में रेस्ट करने का टाइम मिला, दिन में नींद निकाली 10 मिनट की, 15 मिनट की, आपने एक नैप लिया, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। किसी अनजान व्यक्ति ने आपकी मदद की, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। घर में आपके आज साफ पानी आया, आपने साफ पानी पिया, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आपको आपके फैमिली में किसी मेंबर्स ने सपोर्ट किया, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपको नई नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी ने आपको कोई ऑफर दिया, कोई क्लाइंट मिला आपको, या आपके ऑफिस में कुछ अच्छा हो, आपके वर्क एरिया में आपके लिए कुछ अच्छा हो, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपने अपने फेवरेट सॉन्ग सुने दिन भर में, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपको किसी ने
किसी ने आपके काम को बहुत इजी बना दिया, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपने अच्छी शॉपिंग की, उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। कहीं ट्रैवल करने गए थे, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। किसी ने आपको सरप्राइज दिया, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आज आपका मन पूरे दिन पूरी तरह से शांत रहा, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज हो जो दिन भर में आपके साथ होगी, आप उसके लिए मैजिक रॉक को बोल के ग्रेटफुल हो सकते हो। कहीं से कुछ पैसा रिसीव हुआ है, उस पैसे को, हाँ, पैसे को, उस मोमेंट को याद करके ग्रेटफुल हो सकते हो। तो दिन भर में आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हम सोचते ही नहीं, छोटी छोटी चीजें होती है। तो आप हर एक चीज को याद करके उनके लिए अपना ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। तो आज से जब रात को बिस्तर पर आप सोने जाएंगे, तो दिन भर में जो कुछ भी आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है, उन पलों को याद करेंगे। वो छोटी से छोटी चीज ढूंढेंगे जिसने आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दी, जिसने आपकी एनर्जी को उस भले 2 मिनट के लिए अपलिफ्ट किया हो, लेकिन आपके अंदर वो हाई वाइब्रेशन चेंजेस आए, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से शिफ्ट किया। तो आपको उसे याद करना है और उस मैजिक रॉक को हाथ में लेके बहुत सारा थैंक यू बोलना है। और हर अगले जब तक आपको हर दिन ये एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। तो पूरे दिन में सबसे अच्छी चीजों की तलाश करिए, जो कुछ अच्छा मिला है उसके लिए ग्रेटफुल होइए, और जितना डीपली आप इसको गहराई से महसूस करके आप थैंक यू बोलेंगे, उतना ज्यादा ये मैजिकली आपके लिए वर्क करेगी। हो सकता है आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके मन में बहुत सारी एंजाइटी हो, बहुत सी घबराहट हो, या कुछ ऐसा काम करने जा रहे हो जब आपको लग रहा हो कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। जब हम कंफ्यूजन वाले मोड में होते हैं ना, बहुत सारे स्ट्रेस ले लेते हैं काम को लेके, तो आप मैजिक रॉक को, इवन मैजिक रॉक को आप कभी भी यूज कर सकते हो। उस एनर्जी को पहले से ही मैजिक रॉक को हाथ में लेके पहले से ही थैंक यू बोल सकते हो कि थैंक यू मेरे इस काम को करने के लिए। पहले से ही वो इंटेंशन सेट कर सकते हो। किसी से मिलने जा रहे हो, पहले से एक मैजिक रॉक को बोल के जाइए कि थैंक यू मेरे इस काम को आसान बनाने के लिए। कहीं ट्रैवल पर जा रहे हो तो पहले से ही मैजिक रॉक को बोल सकते हो कि थैंक यू फॉर माई कंफर्टेबल जर्नी। आप कहीं घूमने जा रहे हो तो थैंक यू फॉर माई कंफर्टेबल ट्रिप। कुछ भी जो आप चाहते हो, शॉपिंग के लिए गए तो बोल सकते हो कि थैंक यू फॉर माई वंडरफुल शॉपिंग। कहीं किसी से फोन पे बात करना है, आपको लगता है कि मुझे ये काम किसी व्यक्ति से करवाना है या मेरा काम इजीली हो जाए, तो पहले उस मैजिक रॉक को हाथ में लेके आप बोल सकते हो। मैजिक रॉक को आप मल्टीपल वे में यूज कर सकते हो, सिर्फ आपको अपनी एनर्जी को हाई करना है। और ये मतलब जैसे हमने सुना ना कि पत्थर में भगवान होते हैं, हमें सबको पता है, तो बस ये वही है। ये आपके लिए भगवान ही है। आप इससे जो बोलोगे ये आपका जीनी है। ये कुछ दिन बाद उसे रियलिटी ही मानने लगता है, और वैसे ही चीजें आपके लिए वो, वैसे ही एक्सपीरियंस वो आपकी लाइफ में लेकर आने लगता है। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। तो और जब ग्रेटिट्यूड की एनर्जी के साथ हम अलाइन होंगे, उस पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, तो वैसे ही लोग, वैसे ही एक्सपीरियंस और वैसे सारी चीजें धीरे धीरे करके आपके लिए आसानी से होने लगेगी। क्लियर है सभी को कि मैजिक रॉक कैसे यूज करना है? मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है, 4-5 चीजों पर ही अटक जाते हैं। अच्छे से एक्सरसाइज की, मेडिटेशन किया, अपनी अफर्मेशन राइटिंग करी, बुक रीडिंग किया, विजुअलाइजेशन किया, ये भी तो आपके लाइफ के बहुत अच्छे मोमेंट है ना। आप मैजिक रॉक को हाथ में लेके उन्हें भी याद कर सकते हो। आपने आज की हमारी मैजिक बुक प्रैक्टिस की, आज एक्सरसाइज की, अभी हम क्लास अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, नई लर्निंग मिल रही है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो रात के सोने तक आप दिन भर के बहुत अच्छे हैप्पीएस्ट मोमेंट ढूंढिए और आप उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो, इस चैप्टर से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट हो, नहीं तो फिर हम चैप्टर रिलेशनशिप की आज बात करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, कल के दिन में सुबह उठना है। आज रात से ही हम इसको फॉलो करेंगे। आपने सुबह सबने 10 ब्लेसिंग लिखी थी, काउंट माई ब्लेसिंग का डे 1 था, सबने 10 ब्लेसिंग लिखी। अब रात को सोने के पहले दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है, जो कुछ भी आपके साथ बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट हुए हैं, उन्हें याद करना है, मैजिक रॉक को हाथ में लेना है और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देना है, ताकि यूनिवर्स आपके लिए वो ब्लेसिंग फिर से मल्टीप्लाई करके भेजता रहे। हर दिन वो एनर्जी आपके लिए अलाइन होकर आपके पास पहुंचती रहे। यस सोनिया मैम, फिर से हैंड रेज है आपका, बोलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार रिपीट कर देना आपने क्या बोला, मतलब
जो अभी प्रैक्टिस के लिए बोला है कि पहले हमें वो 10 हाँ, ब्लेसिंग करनी। सबसे पहले आपको 10 आज रात को सुबह हमने 10 ब्लेसिंग सबने करी है, किसी का बाय डिफॉल्ट रह गया है तो रात को करके सकते हैं। देन आपको दिन भर में जो कुछ अच्छा हुआ है उन मोमेंट्स को याद करना है और मैजिक रॉक को हाथ में लेके बहुत सारा थैंक यू बोलना है तो सोने के पहले। मैजिक रॉक मतलब लाइक एक स्टोन हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है? स्टोन हो सकता है, रुद्राक्ष हो सकता है, और बेसिकली मैं बोलती हूँ मैं स्टोन ज्यादा प्रिफर करती हूँ क्योंकि उसमें आपके 5 एलिमेंट्स पूरे 5 एलिमेंट्स रहते हैं। वो यूनिवर्स का दिया हुआ एक गिफ्ट है, तो अगर आप उसके साथ उसको यूज करते हो तो इट मे बी बेटर। तो रुद्राक्ष हो मैं सकता है, और आप अपने अपने हिसाब से आप अपना एंकर कुछ भी चूज कर सकते हो। तो जो ये स्टोन है ये हम मतलब रोड से भी ले सकते हैं या कहीं मतलब परचे जैसे वो स्टोन स्टोन वाली जो शॉप होती है नहीं वहां? नहीं, आप कहीं से भी ले सकते हो, नो बाउंड्रीज, कहीं से भी ले सकते हो। ये ठीक है। श्वेता मैम। मैम जैसे मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ रात के टाइम श्वेता सोने मैम, से आपका पहले। वॉइस नहीं क्लियर आ रहा है मुझे। हेलो, अब आ रहा है? हाँ जी। मैं जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ रात को, तो मुझे मैजिक रॉक प्रैक्टिस भी करनी है उसके साथ साथ। हम्म। ओके, ओके, बस ये पूछिए। ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में, है ना। चैप्टर 3 बताता है मैजिकल रिलेशनशिप। इस चैप्टर में हम उन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, जो हमारे पास्ट से रिलेटेड हमारे रिलेशनशिप है, जिन जो आज भी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, पर हमें लगता है कि उसमें कुछ स्पार्क मिसिंग है या हमें कुछ बहुत कुछ उस रिलेशनशिप को और ज्यादा अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो उसके लिए हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो आप सोचिए कि रिलेशनशिप हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है। अगर आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो आपकी हेल्थ पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, आपकी लाइफ पर भी उसका डे टू डे कहीं ना कहीं बहुत सारे इम्पैक्ट हम देखते हैं। तो हम बिना रिलेशनशिप की अपनी लाइफ को इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। आप सोचिए कि अगर इस दुनिया में सिर्फ हम अकेले हों, अगर हम किसी के लिए खाना बनाएं, कोई खाने वाला ना हो, हम किसी के लिए अच्छी पेंटिंग बनाए, उस पेंटिंग को कोई देखने वाला नहीं हो, हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाएं और उस दुनिया में उसे कोई सुनने वाला ही नहीं हो, तो आपने जो कुछ भी क्रिएट किया उसका लाइफ में कोई मतलब ही नहीं होगा। कि जब कोई व्यक्ति ही जिंदगी में नहीं होगा इस पृथ्वी पर, आप सिर्फ अकेले होंगे, तो आपकी लाइफ ही एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आप कहीं भी जाएंगे खुद को अकेला पाएंगे, अपनी जिंदगी को आप आगे सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर आप इस प्लेनेट पर अकेले हैं। आपके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई रीजन ही नहीं होगा। इवन आपके लिए लाइफ को जीने का कोई मीनिंग ही नहीं होता। हमारी लाइफ मीनिंगलेस होती है रिलेशनशिप के लिए। आपकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं होगी, आपकी लाइफ में कोई जॉय नहीं होगा, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी आगे करना नहीं चाहेंगे अगर रिलेशनशिप नहीं है। और रिलेशनशिप में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब हम दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आती है, हमारी लाइफ में जॉय आता है, हमारी लाइफ में हमें सपोर्ट मिलता है कहीं ना कहीं, तो हमारी लाइफ तब मीनिंगफुल बनती है। इसीलिए हमारी लाइफ में जो रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। हमारी लाइफ तभी मीनिंगफुल होती है जब हम किसी ना किसी रिलेशनशिप में किसी व्यक्ति से जुड़े हुए, हमारी लाइफ तभी आगे बढ़ती है। कि अगर आपको पैसा भी कमाना है तो किसी व्यक्ति के लिए कमाना है, अगर आपको खाना भी बनाना है तो किसी व्यक्ति के लिए बनाना है, या अगर आप लाइफ में भी ग्रो करना चाहते हो। मेरा वॉइस आ रहा है सभी को? हाँ आ रहा है मैडम। तो अगर आप यस यस ओके, तो अगर आप लाइफ में कहीं भी ग्रो करना चाहते हो तो आपको रिलेशनशिप आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। और जब हमें अपने ड्रीम को पूरा करना है, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अपने लाइफ में जो 10 ड्रीम्स भी लिख रहे हैं, जिनमें से हम 3 को चूज करते हैं, उसको प्रायोरिटी पर लेके जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करता ही है। अगर आप ग्रो भी करना चाहते हो तो रिलेशनशिप को ही आगे हम कहीं ना कहीं मैनेज करोगे, पैसा कमाओगे उसके लिए, अपने करियर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो आप अपने रिलेशनशिप को देखकर ही अपनी लाइफ में अपने हर एक ड्रीम्स को क्रिएट करते हो। तो
अगर आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि पहले बहुत हमारे किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ हम टाइम स्पेंड करते थे, एक स्पार्क जैसा था और आज आपको लगता है कि नहीं, वो रिलेशनशिप मेरा 10 आउट ऑफ 10 नहीं है, वो 5-6 पर है, 7-8 पर है और मुझे उसमें और ज़्यादा मैजिक और मिरेकल्स क्रिएट करने हैं। तो आप इस एक्सरसाइज़ को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ को मैजिकल तरीके से बदल रहे हो। और साइंस भी इस बात को मानता है कि जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम दूसरों के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी को अलाइन किया है। और जब हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं पूरी तरह से, जब हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करने लगता है। वहाँ पे आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी जो इमेज है, जो हमारी इमेज होती है ना सामने वाले की नज़र में, जब हम हर एक व्यक्ति के छोटे से किए हुए काम के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में आपकी बहुत पॉजिटिव इमेज कहीं न कहीं क्रिएट होने लगती है। और क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, लोगों के बारे में कंप्लेंट करते हैं। हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट होते हैं, चाहे वो हमारा फैमिली मेंबर्स भी हो, अगर हमारा कुछ थोड़ा बहुत भी ऊँचा-नीचा होता है ना, तो मन में बहुत सारे ऐसे थॉट आ जाते हैं, जो हमारी लाइफ में कहीं न कहीं उस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। हम उसके बारे में कहीं न या तो हम शब्दों में कंप्लेन करते हैं, या हम अपने मन में उसको रखते हैं कि हम अपने मन में ही उसके लिए वो थॉट सोच लेते हैं कि यार मेरे लिए इस तरह से ये काम नहीं करता है, या मुझे हमेशा ये दोष देते हैं, मेरे में गलतियाँ ढूँढते हैं, मेरे में कमियाँ निकालते हैं। तो चाहे आपकी कंप्लेंट आप थॉट में कर रहे हो या पावर ऑफ वर्ड्स का यूज़ करके कर रहे हो, आप उतनी ही चीज़ें फिर वैसी ही अट्रैक्ट करेंगे। जो हम हमारे माइंड में क्रिएट करेंगे ना, वैसी ही चीज़ें, वैसे ही एक्सपीरियंस हम अपनी लाइफ में करेंगे। और हमेशा याद रखिए कि जो हमारा रिलेशनशिप होता है, वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है। जो कुछ भी हमारे मन में चलता है, वैसा ही रिफ्लेक्ट सामने से आता है, वैसा ही रिलेशनशिप हमारा सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि आपको बहुत सक्सेस अचीव करनी है, ग्रोथ अचीव करनी है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो सबसे पहले आपको अपने रिलेशनशिप पर काम करना होगा। इसीलिए तो इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। हम काउंट सबसे पहले इस बुक में रिलेशनशिप के बारे में ही इसीलिए बात की गई है कि जब हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा, तभी हम लाइफ में ग्रो कर पाएँगे, तभी हम अपने सपनों तक पहुँच पाएँगे और तभी हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो जब हम रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल होते हैं और जब हम किसी रिलेशनशिप के लिए अपनी ग्रेटफुलनेस बढ़ाते हैं, तो मैजिकली तरीके से वो हैप्पीनेस और जॉय उस रिलेशनशिप में क्रिएट होने लगता है। और जो ग्रैटिट्यूड होता है, वो सिर्फ रिलेशनशिप को ही नहीं चेंज करता है, बल्कि हमारी अंदर की जो एनर्जी होती है ना, क्योंकि हर एक चीज़ क्या एनर्जी है। और जब और हम अपने हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे काम नहीं करना है, हमें अपने ऊपर काम करना है। और ये जो हम ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं ना, ये हमारी इनर बोलते हैं ना, हमारी अंदर की जो एनर्जी है, अगर हमारा इनर वर्ल्ड चेंज होगा, तभी वो हमारे आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होता है। तो हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करते जाना है हर दिन, और बाय डिफ़ॉल्ट वो रिफ्लेक्शन आपको सामने दिखने लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको दिखने लगेगी। यदि आपको लगता है कि मेरा मतलब हमारा स्वभाव कुछ कैसा भी हो, लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड के साथ उसको धीरे-धीरे हर दिन रिलेशनशिप में करेंगे ना, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी डालेंगे जब हम रिलेशनशिप में हर एक छोटी चीज़ों के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी, आपके अंदर बहुत सारा पैशंस आएगा सबसे पहले, आपके अंदर एक हैप्पीनेस आएगी, आपके अंदर एक ग्रेटफुलनेस आएगी। आप लोगों से प्यार करना सीखोगे, क्योंकि हम जो मैजिक बुक प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम यही सीखते हैं। हम अपने देखने के नज़रिए पे काम करते हैं, हम हमारे सोचने के नज़रिए पे काम करते हैं, हम हमारे शब्दों पर बहुत सारा काम करते हैं। और जब हम तीनों को चेंज करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक और मिरेकल्स क्रिएट करने लगते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं। अगर ऐसा है, छोटी-छोटी बातों पे कंप्लेंट करते हैं, तो बाय ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से हम क्या करेंगे, धीरे-धीरे वो चीज़ें आपकी लाइफ में, अगर वो पैटर्न है, तो वो धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ से जाने लगेंगे। और जितना आप किसी व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल होंगे,
है ना? क्योंकि हमें किसी और को नहीं बदलना, हमें सिर्फ अपनी एनर्जी को बदलना है। बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें आपके लिए चेंज होने लगेगी। जब हम किसी के लिए कंप्लेंट नहीं करेंगे, किसी के बोलते हैं ना किसी में दोष नहीं ढूँढेंगे, किसी की आलोचना नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसके अच्छे गुण जो बोलते हैं ना उसके जो क्वालिटीज़ है उस व्यक्ति पे जब हम उस पर फ़ोकस करेंगे और तो ऑटोमेटिकली हमारा रिलेशनशिप चेंज होने लग जाएगा। तो वर्ड बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए जब हम किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करेंगे तो हम अपनी ही लाइफ में नुकसान पहुंचाते हैं कहीं ना कहीं हमारे, क्योंकि रिलेशनशिप में देखिए कभी भी कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति हर्ट नहीं होता, सबसे पहले हम हर्ट होते हैं। सबसे पहले जो फीलिंग होती है चाहे वो गुस्से की हो, नेगेटिव थॉट की हो या हमारे मन में दुख हो, वो हमारे अंदर पहले क्रिएट होता है, बाद में सामने वाले व्यक्ति पे कभी इफेक्ट होता होगा तो, लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर ही वो सारी चीजें आती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी सोचते हैं और कहते हैं तो वही चीजें हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने हमें ग्रेटफुल होने की सलाह दी थी, इसीलिए तो बोलते थे हमारे बड़े भी हमें कभी ना कभी सिखाते ही हैं। बहुत सारी बुक्स में हमने सुना है, अलग अलग स्पिरिचुअलिटी में सभी बताते हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, भगवान बुद्ध ने भी, गौतम बुद्ध ने भी इस बारे में बहुत सारी बातें की है। तो जब हमें लाइफ में ज्यादा चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो वो अबंडेंस पहले हमें क्रिएट करनी होगी। उस अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए हमें हर एक छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी होगी, हर एक चीजों में हर एक व्यक्ति के अंदर हमें वो क्वालिटी को ढूंढना होगी। तो आज का जो मैजिकल एक्सरसाइज है वो ऐसे लोगों के लिए है कि आज हमें किसी व्यक्ति को चेंज नहीं करना, वो जिस भी स्वरूप में है आज उसका प्रेजेंट रियलिटी जो कुछ भी है हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है। वहां पे हमें छोटी छोटी अच्छी चीजों को ढूंढना है। भले आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो लेकिन इसके बाद आपके रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना? और अगर थोड़ा बहुत आपको ऊंचा नीचा लग रहा है, कहीं रिलेशनशिप डगमगा रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं पहले मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी लेकिन अब वो बात नहीं रहे, उनके पास भी टाइम नहीं, जिनका कभी कभी कॉल आता है सिर्फ वो जरूरत के समय मुझे याद करते हैं, या ऑफिस में आपके कोई कलीग है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार पहले हमारा बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था लेकिन अब वो बात नहीं रह गई है, तो आप इस एक्सरसाइज से उसको बहुत मैजिकली चेंज कर सकते हो। और जितना आप इसमें सामने वाले व्यक्ति में छोटी से छोटी चीजें ढूंढोगे उतना ज्यादा आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले आपको 3 रिलेशनशिप ढूंढने हैं कोई भी जिनको आप बहुत बेटर लेवल पे लेके जाना चाहते हो, जिनको आप बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हो। अब वो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो वो हो सकते हैं, आपके कोई कस्टमर है वो हो सकते हैं, आपका कोई कोच है, आपके कोई टीचर है ना, आप कोई भी आपका नेबर है जिसको आपको लगता है कि नहीं मुझे उस व्यक्ति के साथ अच्छे रिलेशनशिप और आपकी लाइफ में वो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप उस कोई भी 3 ऐसे व्यक्ति को चूज कीजिए जिसके साथ आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, जिनके साथ आप बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपको उन 3 पर्सन की पिक्चर लेनी है, पिक्चर मतलब उनकी फोटोज आपके सामने होनी चाहिए। अब हमारे सबके मोबाइल में होती ही है क्योंकि हम ऐसे रिलेशनशिप ही ढूंढ रहे हैं जो एग्जिस्टिंग है हमारी लाइफ में। व्हाट्सएप के नहीं मिलती, व्हाट्सएप के स्टेटस पे बहुत सारे लोगों की होती है, फेसबुक प्रोफाइल में होती है, और बाय डिफॉल्ट नहीं है आपके पास तो आपके माइंड में उसकी इमेज तो है ना, आप आंखें बंद करोगे तो आप उस व्यक्ति की इमेज तो क्रिएट कर ही सकते हो। तो आप कोई भी 3 पिक्चर लीजिए, तो ये 3 रिलेशनशिप चूज कीजिए जिनके बारे में जिस रिलेशनशिप को आप बहुत एक लेवल पे लेकर जाना चाहते हो। उस व्यक्ति के लिए आप ग्रेटफुल क्यों हो, आपको ऐसी क्वालिटीज ढूंढनी है। हो सकता है उसके कौन से ऐसे गुण है, हो सकता है उसकी सुनने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, वो सब लोगों की बात बहुत शांति से सुनते हो सकता है उनमें अच्छा खाना बनाने की एबिलिटी हो सकता है उनके अंदर कोई बहुत अच्छी हॉबी हो सकता है उनका स्माइल बहुत अच्छी हो, उनकी आईज बहुत अच्छी हो, उनका वो बहुत गुड लुकिंग हो, वो भले आपसे उनका रिलेशनशिप थोड़ा ऊंचा नीचे चल रहा है लेकिन बाकी के रिलेशनशिप उनके बहुत अच्छे हों, वो अपने पेरेंट्स के बहुत अच्छे बेटा या बेटी हो सकते हैं, है ना, उनकी आईज बहुत अच्छी हो सकती है, उनका जो हार्ट है वो बहुत सॉफ्ट है। तो आप उन चीजों को ढूंढिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आप उन्होंने आपकी लाइफ में
थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया तो आप उन मोमेंट्स को याद कर सकते हो जहाँ पे उन्होंने आपको सपोर्ट किया हुआ हो, आपको कहीं ऐसे मुश्किल वक्त में उन्होंने आपकी हेल्प करी हो, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किया हो, आपके लिए छोटा सा भी कुछ किया हो सकता है उस व्यक्ति ने कभी आपको एक कप कॉफी भी पिलाई हो, तो आपको वो चीजें याद करनी है। उस व्यक्ति के बारे में जितना चीज आप ढूंढ सकते हो आपको ढूंढनी है। तो नोटबुक पेन लेके उस व्यक्ति के सामने आपको इमेजेस रखनी है और उसके बारे में आपको 5 चीजें अच्छी ढूंढनी है और उसे लिखना है। और अगर ऐसा रिलेशनशिप है जहां आपको लगता है कि मुझे उसको बहुत अच्छा बनाना है, तो आप इसको मिनिमम 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज, जब तक आपको लगता है, या अगर आपको लगता है कि नहीं किसी व्यक्ति के साथ मेरा रिलेशनशिप हर दिन अच्छा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स, हमारे इन लॉज, हमारा लाइफ पार्टनर, हम उन सबके साथ हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं। हमें हमेशा ऐसा लगता है ना कि वो हमेशा हमें सपोर्ट करे, हमें लाइफ में आगे ग्रो करने में हेल्प करे। तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो उन लोगों के लिए हर दिन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम, जिस नाम से आप उन्हें बुलाते हो, उनका नाम जो कुछ भी हो, लेकिन आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस व्यक्ति की जो इमेज किस नाम से है, आपको उस व्यक्ति के नाम से वो 5 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे थैंक यू, फिर उस व्यक्ति का नाम आएगा, थैंक यू लिखेंगे, फिर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे और फिर आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी मदर को चूज किया, तो हमें मदर के लिए 5 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। तो आप क्या लिखोगे, थैंक यू माँ मुझे जन्म देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू माँ मुझे बिना किसी बात के अनकंडीशनल लव देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू माँ मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू माँ मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू माँ मुझे लाइफ की बहुत सारी लर्निंग देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो किसी भी रिलेशनशिप में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। आपको पता है आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या क्या किया, आपको पता है आपके लाइफ पार्टनर आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपको पता है आपके फ्रेंड्स ने आपके लिए क्या क्या किया होगा या उनके अंदर कौन सी क्वालिटी होगी। तो सबके बारे में आपको 5 चीजें ढूंढनी है। हर दिन नहीं ढूंढ सकते हो तो बहुत बेटर है, क्योंकि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो हर दिन कुछ ना कुछ अगर वो आपके लिए छोटे से छोटा भी करते हैं, किसी ने आपको 1 गिलास पानी भी पूछा है रिलेशनशिप में, अगर आप एक ही घर में रह रहे हो, वो पेरेंट्स हैं, आपके इन लॉज हैं या आपके लाइफ पार्टनर है, आपके ब्रदर सिस्टर है, अगर उस व्यक्ति ने आपको 1 गिलास पानी भी पिलाया है तो आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। किसी ने आपको चाय बना कर दी, आपके बच्चों को, आपके इन लॉज ने बच्चों को संभाला, आपके घर किचन में आपकी हेल्प करी, तो आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आपको दिन भर में ऐसी मिलेगी। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए सोचना चाहते तो मैं आपको अलग अलग एग्जांपल दूंगी, फिर आप अपने एरिया के हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे अगर लाइफ पार्टनर के लिए आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, थैंक यू, फिर उनका जो भी नाम है, मेरे साथ खड़े मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। थैंक यू मेरे बच्चों और मेरे परिवार को ध्यान रखने के लिए बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। मेरे सारे ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस, जो कुछ भी उन्होंने आपको दिया हुआ है, आपको ड्रीम हाउस दिया हुआ है, इवन जो हम कई बार सोचते हैं ना कि हमारे इन लॉज से हमारे रिलेशनशिप ऊंचे नीचे हैं, पर आप ये सोचिए कि अगर आपके इन लॉज नहीं होते तो आपके लाइफ पार्टनर एग्जिस्ट करते नहीं होते ना। तो आप अपने इन लॉज के लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना चाहते तो सबसे पहला ग्रेटिट्यूड यही बनता है कि आपके लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में इसी वजह से है कि आपके इन लॉज ने उन्हें जन्म दिया, उन्हें वो लर्निंग दी। आज वो जिंदगी में जो कुछ भी पैसा कमा रहे हैं उसके पीछे आपके इन लॉज का ही सपोर्ट है कि उन्होंने उनको एजुकेशन दी होगी। आप जिस घर में रह रहे हो, अगर वो इन लॉज भी आपके साथ में रहते हैं, उनका छोटा मोटा कुछ कंट्रीब्यूशन है, या आपकी लाइफ में आपको कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी मिली हुई है, कहीं से फाइनेंशियल अबंडेंस है, तो वो आपके इन लॉज की वजह से ही है। तो आप ढूंढिए। हम हमेशा क्या करते हैं, कंप्लेंट, मेरे इन लॉज ने मुझे ये बोला, मेरे इन लॉज के साथ आज मेरे साथ ये हुआ, ये आर्ग्यूमेंट हुई, उन्होंने मेरी कंप्लेंट की। आप अपनी एनर्जी को तो शिफ्ट कीजिए। मैं ये नहीं बोलती चीजें नहीं होगी, बहुत सारी चीजें होगी। हो सकता है कि आज आपके हस्बैंड के साथ आपका झगड़ा भी हुआ होगा, लेकिन आप उनमें अच्छी चीजें ढूंढो ना। क्या ढूंढ सकते हो, उनकी क्या ऐसी क्वालिटीज को ढूंढ सकते हो, क्योंकि नेगेटिव पे फोकस करोगे तो नेगेटिव ही ग्रो होगा।
कंप्लेंट पर फोकस करोगे तो कंप्लेंट करने के और एक्सपीरियंस हर दिन मिलते जाएंगे। तो अच्छी चीजें ढूंढिए कि आप लाइफ में क्या उनमें ढूंढ सकते हो। जितना ज्यादा ढूंढोगे उतना ज्यादा रिलेशनशिप आपका हर दिन स्ट्रांग होता जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे आप खुद अपने लेवल पे अलग अलग ढूंढ सकते हो। आपके कोई फ्रेंड्स से आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो कि आपकी लाइफ में उन्हें जहां जहां सपोर्ट के लिए आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। जब आपको अकेलापन लगता था, लोनलीनेस फीलिंग होती थी, तो आप उनके साथ बहुत सारा शेयरिंग करते थे, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपने कहीं घूमने गए होंगे, कहीं बहुत सारा टाइम स्पेंड किया होगा, आप साथ में उठे होंगे, बैठे होंगे, हंसे होंगे साथ में, या मैं बोलती हूँ कि जिंदगी में ऐसे कई मोमेंट आए होंगे जहां पर उन्होंने आपके लिए आधी रात को भी आके आपकी हेल्प करी होगी, तो आप उसको याद करके ग्रेटफुल हो सकते हो। आपकी जिंदगी में उन्होंने कई टाइम ऐसे होंगे जब बहुत खूबसूरत रंग भरे होंगे, आप उन्हें याद करके ग्रेटफुल हो सकते हो। तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, बस आपको ढूंढनी है। मैं कई बार बोलती हूँ ना कि एक रिलेशनशिप हो या हमारी लाइफ में बहुत सारे से गोल्ड छुपे हुए होते हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन जब हम हर दिन उसे ढूंढते हैं, निकालते हैं, तो वो सोना कहीं ना कहीं से निकलना शुरू होता है और हमारी जिंदगी गोल्ड में कन्वर्ट होने लग जाती है। वो गोल्ड बोलते हैं ना, सोने का खजाना हमें मिलने लगता है। तो आपको 3 रिलेशनशिप अपनी लाइफ के लेने हैं। उसके लिए उसमें आप क्या क्या अच्छी बातें ढूंढ सकते हो, वहां पर फोकस करना है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, कल से आपको ये रूल फॉलो करना है कि जब आप रिलेशनशिप का एक्सरसाइज कर रहे हो, जिन 3 पर्सन को आपने चूज किया है, अगर आप उसके बारे में एक कंप्लेंट करोगे तो आपको उसके अगेंस्ट में 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। बाय डिफॉल्ट हो जाए, या 10 ग्रेटिट्यूड नहीं लिख पाओ तो सिर्फ बोल लीजिए, 5 बोल लीजिए, जो कुछ याद आता है अपनी एनर्जी को तुरंत शिफ्ट कर दीजिए, ताकि जो नेगेटिव क्रिएट हुआ है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। कुछ भी उसके बारे में 4-5 बातें अच्छे से याद कीजिए, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू बोलिए। तो जब आप 3 लोगों को चूज कर लें, उनकी इमेज सामने रखिए, उनके बारे में क्या क्या क्वालिटी आप ढूंढ सकते हो, क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जब उन्होंने आपके, हो सकता है रिलेशनशिप गड़बड़ हो, लेकिन जब तक वो बहुत अच्छा था तब तक उस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ तो ऐसा किया होगा, एक दिन के लिए ही कहीं कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, आपको एक अच्छी स्माइल ही उसने दी होगी। तो बहुत कुछ आप ढूंढिए, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैं नहीं समझती कि किसी व्यक्ति को ऐसा ना हो, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता कि एकदम से बिगड़े हो, कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन नहीं समझ में आता तो जब तक वो अच्छे थे उन्हीं पलों को याद करके ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको लिखिए, अपने 5 ग्रेटिट्यूड हर एक रिलेशनशिप को लिखिए, रिलेशनशिप के लिए लिखिए। प्लस आपको क्या करना है कि जो आपने पिक्चर्स रखी थी ना सामने, जब आप 5 ग्रेटिट्यूड तीनों के लिए लिख लें, तो दिन भर में आपको उस पिक्चर को निकालना है और उस पिक्चर को देखते हुए बहुत सारा थैंक यू बोलना है। उस पिक्चर को दिन में 3 से 4 बार निकालिए और उसको बहुत सारा लव वाइब्रेशन दीजिए, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दीजिए, बहुत सारा थैंक यू बोलिए। और उस व्यक्ति का नाम जरूर मेंशन करना है। अगर माँ है तो माँ, पापा है तो पापा, लाइफ पार्टनर का जो नेम है, फ्रेंड है तो फ्रेंड, आपके बॉस हैं, आपके कोई कलीग है, आपके बेटे हैं, बेटी है, ब्रदर है, सिस्टर है, तो कहीं पर ऐसे रखिए। उस फोटोग्राफ को दिन भर में ऐसी जगह रखिए जहां पर आप उसको 3 से 4 बार देख सकते हो। तो इस एक्सरसाइज को आप दिन में कभी भी कर सकते हो, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आपको सुबह उठकर ही करना है, जब आपको कंफर्टेबल फील हो। लेकिन शांति से बैठकर लिखिएगा, एकांत में बैठकर लिखिएगा, ताकि आपके माइंड में आप उस हैप्पीनेस को फील कर सको, उस ग्रेटिट्यूड को फील कर सको जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो। तो क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है? ओके, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को करिए, और जब तक करिए जब तक आपको लगता है कि उस रिलेशनशिप को आपको ब्यूटीफुल बनाना है। यस नम्रता मैम।